सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें दुनिया नेताजी के नाम से जानती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। उनकी जिंदगी जितनी प्रेरणादायक थी, उनकी मृत्यु उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी। नेताजी का जीवन देशभक्ति और संघर्ष की मिसाल है, लेकिन उनका गायब हो जाना भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। इस लेख में हम इस रहस्यमय घटना के हर पहलू पर रोशनी डालेंगे। साल 1945 का अगस्त महीना द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जापान के आत्मसमर्पण के बाद नेताजी की स्थिति और रणनीतियां बदलने लगी। नेताजी को एक नई योजना बनानी थी और इसी बीच 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से उनकी आखिरी ज्ञात उड़ान के बारे में रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार नेताजी ताइपे से मांचूरिया की ओर बढ़ रहे थे। ये कहा गया कि उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना को लेकर कई सवाल उठे। क्या विमान दुर्घटना असली थी? कुछ गवाहों का कहना है कि उन्होंने विमान को जलते हुए देखा, लेकिन नेताजी का शव कभी नहीं मिला। नेताजी के सहयोगियों का क्या हुआ? नेताजी के साथ मौजूद जापानी और भारतीय अधिकारियों ने भी इस दुर्घटना की पुष्टि की, लेकिन उनके बयान विरोधाभासी थे। ताइवान में इस कथित विमान दुर्घटना को लेकर कई जांच हुई। जापानी सरकार ने दावा किया कि विमान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन ताइवान की रिपोर्ट में ऐसी कोई दुर्घटना दर्ज नहीं थी। जांच समितियां। भारतीय सरकार ने नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए कई समितियां बनाई, जिनमें शाह नवाज कमेटी और खोसला कमीशन प्रमुख थे। इन समितियों ने विमान दुर्घटना की पुष्टि की, लेकिन सबूतों की कमी के कारण कई सवाल अनुत्तरित रहे। मुक्ति आयोग। 1999 में बने मुखर्जी आयोग ने ये निष्कर्ष निकाला कि ताइवान में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। ये रिपोर्ट आज भी विवादित है। नेताजी की कथित मौत के बाद उनकी वापसी को लेकर कई अफवाहें फैलने लगी। गुमनामी बाबा का रहस्य। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा को नेताजी का अवतार माना जाता था। उनके सामान में नेताजी से जुड़ी कई चीजें मिली, जैसे तस्वीरें, चश्मा और किताबें। रूस का कनेक्शन। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि नेताजी विमान दुर्घटना के बाद रूस चले गए थे। स्टालिन और नेताजी के बीच संबंधों को लेकर भी कई कहानियां हैं। नेताजी को लेकर विदेशी दस्तावेज। अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के दस्तावेजों में नेताजी की मृत्यु की पुष्टि नहीं होती। ये दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नेताजी युद्ध के बाद भी जीवित थे। नेताजी के परिवार और अनुयायियों के मत भी अलग अलग हैं। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस का मानना था कि नेताजी रूस में कैद थे। वहीं उनकी भतीजी ने विमान दुर्घटना की थ्योरी को सही माना। परिवार के भीतर ये मतभेद आज भी कायम है। नेताजी का रहस्य उनकी मृत्यु से भी बड़ा है। उनकी विचारधारा, उनकी देशभक्ति और उनकी योजनाएं भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। नेताजी का गायब हो जाना न केवल एक रहस्यमय घटना है, बल्कि ये भारतीय इतिहास का ऐसा अध्याय है जो कभी खत्म नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस की गायब होने की कहानी सच्चाई और रहस्य का अनोखा मिश्रण है। क्या वो विमान दुर्घटना में मारे गए या वो किसी योजना के तहत गायब हो गए? इस सवाल का जवाब आज भी खोजा जा रहा है। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता, नेताजी की ये कहानी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।